गाइज आज के इस दौर में लोग सबसे ज़्यादा पैसा डिजिटल स्किल्स एंड डिजिटल एसेट्स को सेल करके कमाई कर रहे हैं। गाइज आप जानना चाहेंगे किन डिजिटल स्किल्स एंड एसेट्स को सेल करके हम सबसे ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो पे आप बने रहें एंड आप देखेंगे कि हम एक 3D मॉडल को क्रिएट करेंगे ब्लेंडर की मदद से एंड फिर उसे किन वेबसाइट्स पे हमें सेल करने हैं हम ये देखेंगे। तो गाइज आप वीडियो को पूरा देखें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। Hi guys, my name is Ponit Misra, a seasoned 3D artist with 5-year experience in the creative field. So let's begin the topic of 3D model. हम आज एक 3D मॉडल को क्रिएट करेंगे ब्लेंडर की मदद से एंड वो 3D मॉडल हमारा ब्रीज होगा एंड उसे हम देखेंगे किन वेबसाइट्स पे हम सेल कर सकते हैं। गाइज ब्लेंडर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हम इनमें सिंपल वे से कुछ मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको YouTube पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, इन्हें सीखने के लिए आप सीख सकते हैं एंड सिंपल वे से कुछ मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो हम शुरू करते हैं। हम ब्लेंडर को ओपन कर लेंगे गाइज एंड आप देखेंगे कि हमारे पास ये ब्लेंडर रहा। आप ब्लेंडर के इस व्यू पोर्ट पे आएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमें व्यू पोर्ट में एक क्यूब, कैमरा एंड लाइट हमें मिले हुए हैं। हम ए प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स प्रेस करेंगे एंड डिलीट कर देंगे। ओके, हमें एक ब्रीज मॉडल करने हैं तो हम एक क्यूब ऐड कर लेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में आएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्यूब मिल रहा है। क्यूब ऐड कर लिया, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे गाइज। नम लॉक में आपको 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में आएंगे। हमें इसे स्केल करने हैं, एस प्रेस करके जेड एक्सिस में स्केल करने हैं एंड आप देखेंगे स्केल कर लिया। डॉट प्रेस करेंगे, जूम कर लेंगे एंड टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएंगे। जेड प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में आएंगे गाइज। ये हमें 4 वर्टेक्स दिखने लगेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ई एक और एक्सट्रूड करेंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, एस प्रेस कर लेंगे, ई प्रेस करेंगे अगेन, एक्सट्रूड हो गए एंड देन गाइज ये हमें फॉलो करते रहने हैं। ई एक्सट्रूड करेंगे, क्लिक कर लेंगे एंड स्केल करेंगे। अगेन ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे, आप देखेंगे। देन ई प्रेस करके क्लिक करेंगे, राइट क्लिक एंड स्केल। अगेन एक्सट्रूड करेंगे, ये थोड़े से हमारे ज्यादा एक्सट्रूड हो गए तो जी प्रेस करके जेड एक्सिस में हम इन्हें कम कर लेंगे। ई प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एस प्रेस करके स्केल कर लेंगे। ई अगेन प्रेस करेंगे, अगेन ई प्रेस करके स्केल कर लेंगे। ये हमारा एक कॉलम रेडी हो गया गाइस एंड टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड अब देखेंगे हमारा ये 1 कॉलम रेडी हो चुका है गाइस। हम नम लॉक में 3 प्रेस करेंगे एंड हम इसके राइट व्यू में आ जाएंगे। अगेन टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाने हैं। ओके एंड देन गाइज हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एस वाई एक्सिस में आएंगे। आप देखेंगे हमारा 1 कॉलम रेडी हो चुका है। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड जेड प्रेस करके सॉलिड व्यू में आ जाएंगे। आप देखेंगे 1 हमारा कॉलम रेडी हो चुका है। अगेन अब हम इसमें 6 कॉलम करेंगे, 7 प्रेस करेंगे, टॉप व्यू में आ जाएंगे, शिफ्ट डी एक्स एक्सिस में आएंगे तो आप देखेंगे हमारा ये डुप्लीकेट हो गया एंड अब हम दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके 3 प्रेस करके साइड व्यू में आएंगे एंड शिफ्ट डी वाई एक्सिस में आएंगे। इसे कॉपी कर लेने हैं, शिफ्ट डी और वाई एक्सिस में आके कॉपी कर लेने हैं। जी वाई आप एक ऑन एवरेज के अकॉर्डिंग करने हैं गाइस। ओके, ये मैंने कॉपी कर लिया, 6 कॉलम हमारे हो गए हैं। अब हमें इस ब्रिज के रोड के लिए एक क्यूब और ऐड करने हैं। देन हम 7 प्रेस करेंगे और इस 6 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सेलेक्टेड करेंगे। अब देखिए हमारा कर्सर मिडिल में आ गया है एंड अब हमारा जो भी क्यूब ऐड होगा ये बीच में आएंगे। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश में आएंगे, क्यूब ऐड कर लेंगे। 1 प्रेस करेंगे गाइस, डॉट प्रेस करेंगे, जूम कर लेंगे, एस जेड एक्सिस में स्केल कर लेंगे, इतने कर लेने हैं एंड एस वाई एक्सिस में इसे एक्स एक्सिस में इसे इंक्रीज कर लेने हैं। जी जेड एक्सिस में अप करेंगे। आप देखेंगे हमारा कॉलम के इस पोजीशन पे हमें मूव कर लेने हैं। एस एक्स एक्सिस में आएंगे, आप देखेंगे ये मैच कर रहा है हमारा। मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आएंगे, आप देखेंगे मैंने इसे मिडिल में बीच में कर दिया है। स्केल करेंगे वाई एक्सिस में, जूम आउट करके एस करेंगे वाई एक्सिस में। मैंने इतना किया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, एस वाई एक्सिस में। हाँ ये सही है, मैंने स्केल कर लिया एंड देन अब हम 1 प्रेस करेंगे एंड टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएंगे। हमें इसमें लूप कट लगाने हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, लूप कट लग जाएंगे। व्हील माउस स्क्रॉल करेंगे, आपके पास 2 लूप कट मिलेंगे एंड इसे अप्लाई करने हैं। एस एक्सिस में प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे गाइज ये हमारा पोजीशन में मूव हो रहा, मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके एंड अगेन आप जेड प्रेस करके सॉलिड व्यू में आएंगे एंड एक्सट्रूड करने हैं। हम यहाँ से फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड 3 भी प्रेस करेंगे तो हमारा फेस सेलेक्ट हो जाएंगे। इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया है एंड देन इस फेस को सेलेक्ट किया, 1 प्रेस करेंगे एंड आप देखेंगे जूम इन करके शूट करने हैं
मैंने एक्सट्रूड कर लिया। अब हमें अगेन लूप कट लगाने हैं। मैं जेड प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में आऊँगा, कंट्रोल आर प्रेस करके लूप कट लगाने हैं, कंट्रोल आर अगेन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक लूप कट लगाएंगे मिडिल में, कंट्रोल आर, एंड कंट्रोल आर अगेन। ये देखें आप, अब मिडिल में हमें लूप कट लगाने हैं, कंट्रोल आर प्रेस करके वाई एक्सिस में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मिडिल में लगा दिया है, एंड इसके बीच में एक लगाने हैं, कंट्रोल आर डबल, माउस को थोड़े से डिस्टेंस में रख के एस वाई एक्सिस में करेंगे, एंड आप देखेंगे गाइज इससे मैच करके इसे इसके साइज रखने हैं। ये रहा। अब हमें इसके फेसेस को सेलेक्ट कर लेने हैं, जेड प्रेस करके सॉलिड व्यू में आएंगे, 3 प्रेस करके फेस सेलेक्ट में शिफ्ट प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इन्हें सेलेक्ट करेंगे, इन्हें सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाने हैं। मैंने इस 4 फेसेस को सेलेक्ट किया, 3 प्रेस करेंगे, साइड व्यू में आ जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे ई, एंड देन अगेन ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे एंड स्केल करेंगे वाई एक्सिस में। गाइज आप देखेंगे कि ये हमारा जो स्केल हो रहा है ये स्केल सेंटर से हो रहे हैं, इन्हें हमें इंडिविजुअली स्केल करने हैं, तो हम एक ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। ये हर ऑब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसे एस्केप प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे ओरिजिन में आकर गाइज देखेंगे ओरिजिन के आइकन है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल ओरिजिन को सेलेक्ट करेंगे, एंड अब आप स्केल करेंगे एस वाई एक्सिस में, तो आप देखेंगे इंडिविजुअल ओरिजिन में ये स्केल हो रहे हैं। ओके, ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअल स्केल, रोटेट और मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं गाइस। ओके, अब हम इसे टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में कर लेंगे, एंड 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आएंगे, एंड जेड प्रेस करके वायर फ्रेम मोड में आ जाएंगे। हमें ब्रेसिंग मॉडल करेंगे, उसके लिए हमें एक क्यूब चाहिए, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, क्यूब सेलेक्ट कर लेंगे, जी एक्स एक्सिस में मूव करेंगे, एंड हम इसे स्केल कर लेंगे, डॉट प्रेस करेंगे, स्केल हो जाएंगे, इतना स्केल कर लेना है। एंड हम इसके लिए एक सर्कल भी ऐड करेंगे, शिफ्ट ए, एंड आप देखेंगे मैश में आकर हम यहाँ सर्कल ऐड कर लेते हैं, जी एक्स एक्सिस में मूव करेंगे, इसे भी स्केल कर लेने हैं, डॉट प्रेस करेंगे, जूम हो जाएंगे, एंड फिर अगेन स्केल करके इसके सेंटर में ले लेने हैं, जी एक्स एक्सिस में। मैंने इस सेंटर कर लिया, क्यूब को सेलेक्ट करके 1 प्रेस करेंगे, एंड आप देखेंगे हम फ्रंट व्यू में आ गए हैं। स्केल करेंगे जेड एक्सिस में, एंड 7 प्रेस करके वाई एक्सिस में हम इसे स्केल कर लेना है। गाइस आप देखेंगे इस सर्कल को हमें इसके नीचे करने हैं, 1 प्रेस करके जी जेड प्रेस कर लेंगे, नीचे कर लिया, एंड आप देखेंगे कि हम इस क्यूब को सेलेक्ट करते हैं एंड टैप प्रेस करके एडिट मोड में कर लेंगे, कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे, हम डाउन व्यू में आ जाएंगे, एंड डाउन को टॉप व्यू से देखेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करके सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे सीन कलेक्शन में, एंड मैच में आकर गाइस आप देखेंगे कि नाइट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये हॉल हो चुका। ओके, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आ जाएंगे। इस सर्कल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जी एक्स एक्सिस में मूव कर देंगे, साइड में कर देंगे, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आएंगे। गाइस अब इसे 7 प्रेस करके टॉप व्यू कर लिया। अब इसके हमें कॉपी करने हैं, तो हम गाइस इसके लिए एक मॉडिफायर को यूज़ करेंगे, ऐड मॉडिफायर में आएंगे, जनरेट में आकर रैम मॉडिफायर को यूज़ कर लेंगे। आप देखेंगे कॉपी हो रहे हैं, हमें वाई एक्सिस में कॉपी करने हैं, एक्स एक्सिस में हम 0 कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वाई एक्सिस में आकर 1 प्रेस करेंगे, एंटर कर देंगे। वाई एक्सिस में हमारे ये देखें कॉपी हो रहा है, मैंने जूम आउट कर रहा हूँ। नंबर्स बढ़ा देने हैं, यहाँ से 10 कर दिया मैंने, जी एक्स एक्सिस में देख लेता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे हमारे पास लेंथ में हमें यहाँ 30 कर देने हैं यहाँ से, एंड 3 प्रेस करके साइड व्यू में आएंगे, इसे टॉप में मूव करने हैं गाइज, जी जेड प्रेस करेंगे, इसे हमने अप्लाई कर दिया, रैम मॉडिफायर को हम अप्लाई कर लेंगे। 7 प्रेस करके हम इसके साथ एक कर्व ऐड करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, कर्व में आएंगे, एंड बेजियर में R-90 प्रेस कर लेंगे, जी एक्स एक्सिस में प्लेस करेंगे इसे हम। 3 प्रेस करके साइड व्यू में आएंगे, एंड देखेंगे आप ये हमारा जो भी ऐड हुआ है ये बॉटम में है, इन्हें हमें टॉप में करने हैं, जी जेड प्रेस करेंगे, तो ये हमारे मूव हो जाएंगे टॉप में। अगेन 7 प्रेस करके हम टॉप व्यू में आएंगे, एंड स्केल कर लेंगे इसे हम गाइस, स्केल कर लिया, एंड अब टैप प्रेस करेंगे, एडिट मोड में आएंगे, तो आप देखेंगे इनके वर्टेक्स दिख रहे हैं हमें,
इन वर्टेक्स को प्लेस करने हैं जी वाई एक्सिस में, एंड में हम इसे प्लेस कर देंगे एंड इसे सेलेक्ट करके हम रोटेट कर लेंगे एंड ए प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके सब डिवाइड कर देंगे इस राइट क्लिक करके। हम टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड हमें इसे रोटेट कर लेने हैं। 3 प्रेस करके साइड व्यू में आएंगे एंड आप देखेंगे हम दोनों को सेलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे तो हमारे ये रोटेट हो जाएंगे। अब हम 3 प्रेस करके साइड व्यू में आ चुके हैं एंड गाइज हम इस ब्रेसिंग को सेलेक्ट करके इसमें एक मॉडिफायर ऐड करेंगे। ऐड मॉडिफायर में आएंगे, डिफॉर्म में आएंगे एंड कर्व में यहाँ पर आके इस कर्व मॉडिफायर को यूज़ करेंगे। पेन टूल को उठाकर यहाँ बेजियर कर्व को सेलेक्ट कर लेंगे गाइज। आप देखेंगे ये हमारा बेजियर कर्व सेलेक्ट हो चुके हैं एंड अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करके गाइज मूव करेंगे जी वाई एक्सिस में, प्लेस कर देंगे इनके पोजीशंस पे एंड जी जेड एक्सिस में इसे प्लेस करेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारे हो चुके हैं एंड अब हम इन्हें कर्व के सेलेक्ट करके टैब प्रेस करके और एडिट मोड में आएंगे एंड वर्टेक्स को सेलेक्ट करने हैं। अब हम इन्हें रोटेट करेंगे गाइज, ट्विस्ट करेंगे, जिनके लिए मैंने इन मॉडिफायर को यूज़ किया था जी। आप देखेंगे कि ये एंड नीचे वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, आर से रोटेट कर लेंगे, इन्हें स्केल कर लेंगे गाइज एंड थोड़े से इन्हें भी हम रोटेट कर लेंगे एंड दोनों को सेलेक्ट करके जी जेड एक्सिस में प्लेस कर लेंगे। अब देखेंगे ये सही से हमारा हो चुका है गाइज। माउस से आप मूव करके देख सकते हैं। 3 प्रेस करके साइड व्यू में आएंगे अगेन एंड हम इस मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे एंड टैब प्रेस करके एडिट मोड में आएंगे एंड आप देखेंगे हमने जो नए प्रोजेक्ट को यूज़ किया था उसके होल के वर्टेक्स हमारे सेलेक्ट हैं। 3 प्रेस करके अगेन साइड व्यू में आएंगे एंड एक्सट्रूड करेंगे ई जेड एक्सिस में, डबल जेड प्रेस करेंगे एंड आप देखेंगे ये एक्सट्रूड कर लिया हमने। एस जी 0 प्रेस करेंगे तो ये हमारे इक्वल में स्केल हो जाएंगे एंड अब हम इन्हें मूव कर लेंगे जी जेड एक्सिस में अप की ओर एंड ये देखें हमारा प्लेस हो चुका है। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड अब हम इन्हें कॉपी कर लेंगे गाइज। 7 प्रेस करके शिफ्ट डी करेंगे, एक्स एक्सिस में मूव करके हम इन्हें यहाँ प्लेस कर देंगे। अगेन 3 प्रेस करके साइड व्यू में आएंगे, हम इन दोनों ब्रेसिंग को सेलेक्ट करेंगे एंड अब दोनों को कॉपी करेंगे। शिफ्ट डी प्रेस करके वाई एक्सिस में हमें यहाँ प्लेस करने हैं एंड अब हम इन्हें शिफ्ट डी अगेन प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, आर जेड 180 प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे कॉपी ये हो जाएंगे। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आएंगे तो आप देखेंगे ये हमारी गलत जगह प्लेस हैं। हम इन्हें मूव कर लेंगे सही प्लेस पे, जी एक्स एक्सिस में, जी वाई एक्सिस में। अगेन हमें एक और कॉपी करने हैं, शिफ्ट डी वाई एक्सिस में। आप देखेंगे गाइस 3 प्रेस करके हम साइड व्यू में आएंगे एंड ये हमारे इक्वल प्लेस हो चुके हैं। इन्हें अच्छे से और कर लेने हैं, जी वाई एक्सिस में, ये हमारे सही प्लेस हैं। हमें थोड़े से इन्हें वर्टेक्स को सेलेक्ट करके अप कर देने हैं गाइज, ये हमारे हिडन हो चुके हैं। टैब प्रेस करेंगे एंड हम इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करके जी जेड प्रेस करेंगे एंड इन्हें भी हम कर देंगे जी जेड प्रेस करेंगे तो हमारे ये हो चुके हैं। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड जेड प्रेस करके सॉलिड व्यू में आ जाएंगे। हमारा ब्रेसिंग कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब हम इसमें टेक्सचर अप्लाई करेंगे, मटेरियल ऐड करेंगे गाइज। तो सबसे पहले हम रोड में टेक्सचर अप्लाई करेंगे। इसके लिए गाइज हमने एक टेक्सचर डाउनलोड कर लिया है गूगल क्रोम से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास टेक्सचर डाउनलोड है जिसे मैं अप्लाई करूँगा रोड में। तो आप भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गाइज गूगल क्रोम से। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलते हैं गाइज। हम यहाँ पे मटेरियल में आ जाएंगे, मटेरियल में न्यू पे क्लिक करेंगे, मटेरियल में आएंगे, रीनेम कर देंगे रोड एंड इस पर BSDF अप्लाई हो चुका है। हम इसे स्प्लिट करेंगे एंड शेडर एडिटर में आएंगे। आप देखेंगे प्रिंसिपल BSDF एंड मटेरियल आउटपुट यहाँ पे है हमारे पास। हम इसमें एक इमेज टेक्सचर अप्लाई करेंगे, ऐड में आएंगे, टेक्सचर में आएंगे, इमेज टेक्सचर में आ जाएंगे और ओपन के ऑप्शन में आएंगे। हमने जो डाउनलोड कर रखा था उसमें इंपोर्ट करेंगे एंड इनके कलर से मैच करेंगे बेसिक कलर में। ओके, एंड मटेरियल प्रीव्यू में आएंगे, जेड प्रेस करेंगे, मटेरियल प्रीव्यू में आएंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया है, लेकिन इसमें मार्क नहीं आ रहे हैं रोड के। इसके लिए हम गाइज टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाएंगे एंड आप देखेंगे गाइज हमारे पास ये एजेस जो दिख रहे हैं जो हमने लूप कट में लगाया था, इसे हमें डिसॉल्व करने हैं।
क्योंकि ये हमारे डिज़ोल्व करने से 1 फेजेस में आएंगे। एंड अगर ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे फेजेस डिवाइड हो जाएंगे एंड हम उन्हें इक्वल स्केल नहीं कर पाएंगे, बराबर की तरह से स्केल नहीं कर पाएंगे। ये थोड़े से कोई फेस ज़्यादा स्केल होंगे एंड कोई फेसेस कम स्केल होंगे। इसके लिए हम इनके एजेस को डिज़ोल्व कर देंगे। यहाँ से एज सेलेक्ट करेंगे, माउस से सेलेक्ट कर लेंगे एजेस को एंड राइट क्लिक करके डिज़ोल्व एजेस पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब देखेंगे हमारा एजेस डिज़ोल्व हो गया। एंड अब हम अगेन फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से एंड माउस से फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे, यू प्रेस करेंगे, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट में आएंगे, ओके कर देंगे। एंड यहाँ पे गाइस यूवी एडिटर में अगर देखेंगे आप तो हमारा फेसेस अनरैप हो चुका है एंड हम इन्हें स्केल कर लेंगे। साइड वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, जी एक्स एक्सिस में मूव कर लेंगे एंड आप देखेंगे हमारा टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आकर टेक्सचर अप्लाई हो गया, मार्क आ चुके हैं हमारे रोड में। ओके, अब गाइस हम इस कॉलम में टेक्सचर अप्लाई करेंगे। इनमें बेसिक कलर से ही हम मेटेलिक कलर ऐड कर देंगे, कोई अलग से टेक्सचर अप्लाई नहीं करेंगे। इन्हें मैं ज्वाइन कर देता हूँ एरिया को एंड आप देखेंगे कि हम मटेरियल में आएंगे, न्यू प्रेस करेंगे, कॉलम यहाँ टाइप कर देंगे एंड इसके बेसिक कलर में हल्के से ब्लूइश कलर ले लेंगे, हल्के से, एंड मेटेलिक्स में कर देंगे 0.25 एंड रफनेस में कर देंगे 0.02। ओके गाइस, आप देखेंगे कि हमारा ये मेटेलिक्स में अप्लाई हो चुका है। हम इसे रेंडर व्यू में आएंगे तो हमें एग्जैक्टली समझ आएंगे कि ये कैसा सीन हो रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक प्लेन पहले ऐड कर लेंगे, 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में आएंगे एंड प्लेन ऐड कर लेंगे। प्लेन को हम देखने के लिए 7 प्रेस करके टॉप व्यू में आ जाएंगे। इसे स्केल कर लेने हैं गाइस, जी वाई एक्सिस में मूव कर लेंगे, प्लेन के एजेस को एक्सट्रूड कर लेंगे। कैमरा व्यू में हमारी ये पूरे आने चाहिए, इसके लिए टैब प्रेस करेंगे, एजेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इन एजेस को सेलेक्ट करेंगे एंड ई एक्सट्रूड करेंगे, जेड प्रेस करेंगे। ओके, मैंने कर लिया एंड टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, जेड प्रेस करके रेंडर व्यू में आएंगे। तो आप देखेंगे गाइज ये हमारा डार्क दिख रहा है क्योंकि हमारे पास लाइट अप्लाई नहीं है, लाइट मैंने ऐड कर नहीं रखा है। ओके, तो हम सबसे पहले 1 प्रेस करके शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे लाइट में हम सन को सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास एक लाइट ऐड हो गए हैं, इनके स्ट्रेंथ में हम 2.5 स्ट्रेंथ करेंगे एंड आप देखेंगे ये हमारे पास एक ऐड हो चुका है लाइट। हम इसे रोटेट करेंगे एंड आप देखेंगे ये हमारे पास हो चुके हैं। हम प्लेन के गाइज थोड़े से स्केल कर देने हैं। ओके, एंड आप देखेंगे कि हमारे पास लाइट ऐड होते ही हमें कलर समझ में आने लग गए हैं। अब हम इनमें ब्रशिंग में कलर ऐड करेंगे, न्यू में आएंगे, इनमें हल्के से ब्लूइश कलर लेंगे गाइज एंड मेटेलिक में आके 0.5 प्रेस करेंगे एंड रफनेस को 0.1 कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास मट कलर आ चुके हैं, इनको हल्के से डार्क कर देने हैं। ये हमें वाइट नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम थोड़े से डार्क कर देंगे। ये रहा हमारा डार्क हो चुका है, हल्के से और करेंगे गाइस ताकि ये हमारा मेटेलिक का वैल्यू इसमें थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। 0.7 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये मेटेलिक में हमारा आ चुका है। एंड अब हम इन सारे ब्रशिंग को इसी कलर में ऐड करेंगे। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ डाउन एरो में आएंगे, मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा कलर हो चुका है एंड ये भी हम मटेरियल ऐड करेंगे। इन सारे ब्रशिंग को एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, हमारा ब्रशिंग सेलेक्ट हो चुका है गाइस। हम कॉलम में जो ऐड कर रखे हैं इसे भी हम हर कॉलम में चेक कर लेने हैं कि हमारे कलर हो चुके हैं, टेक्सचर आ चुके हैं। इन कॉलम में नहीं आए हैं गाइस, इनमें हम कर देंगे कॉलम को, इन कॉलम में नहीं आए हैं, यहाँ भी कर लेंगे। ओके, हमारा कॉलम, रोड एंड ब्रशिंग तीनों हमारा मटेरियल ऐड हो चुका है गाइस। अब हम प्लेन जो ऐड कर रखा है इसमें भी मटेरियल ऐड कर देंगे, तो ये हमारे वाइट में ही रहेंगे गाइस, हल्के से कम कर लेंगे। ओके, एंड इसके मेटेलिक को भी हम 0.3 कर देंगे। ओके, एंड रफनेस को 0.15 कर देंगे एंड आप देखेंगे गाइज ये हमारा ब्रिज कंप्लीट हो गया है। एंड अब इसे हम रेंडर करके देख सकते हैं। हम रेंडर करने के लिए हम एक कैमरा ऐड कर लेंगे, हमारे पास कैमरा ऑलरेडी ऐड है गाइज। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसे हाइड कर रखा है, आप देखेंगे ये हमारे पास कैमरा ऐड है। आप ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे आपके पास यहाँ पे कैमरा है। यहाँ से आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये आपके पास ऐड हो जाएंगे। ओके, एंड ऐड होने के बाद आप प्रॉपर उसे
पोजीशन से कैमरा को कंट्रोल अल्ट 0 प्रेस करेंगे तो ये आपका ब्रिज कैप्चर होने लग जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो हम यहाँ रेंडर में आएंगे एंड इमेजेस में आएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम इसे वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए रेडी कर चुके हैं गाइस। हमने अभी ईवी में रेंडर किया है, हमें हाई क्वालिटी में रेंडर करने हैं। हम यहाँ पे आएंगे एंड रेंडर रीजन में आके आप देखेंगे कि हमारे पास साइकिल है, साइकिल को सेलेक्ट करेंगे एंड अब हम रेंडर इमेजेस में आएंगे एंड रेंडर इमेज सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे गाइस आप हाई क्वालिटी में हम यहाँ पे इसे रेंडर कर पा रहे हैं एंड अब इसे हम देखेंगे कैसे अपलोड करें अपने वेबसाइट्स पे एंड इनके प्राइस कैसे सेट करने। चलिए गाइज, मॉडलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम सेकंड फेज में आते हैं। इसे सेल करने वाले प्रोसेस को देखेंगे। अब देखें ये हमारा ब्रिज मॉडल हो चुका है। ओके, इसे हमें FBX फाइल में एक्सपोर्ट करने होते हैं। इसके लिए हम इसे मिनिमाइज करेंगे एंड आप देखेंगे फाइल में हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलते हैं एक्सपोर्ट में आकर FBX। इसे FBX को सेलेक्ट करेंगे गाइस तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है ब्रिज FBX फाइल के नेम से। यहाँ पे हम फाइल को सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे सॉरी एंड आप देखेंगे गाइस हमारा ये फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है एंड अब हम आते हैं इन 5 वेबसाइट्स के ऊपर गाइस कि इन 5 वेबसाइट्स पे हम अपने मॉडल को अपलोड कर सकते हैं एंड इन 5 वेबसाइट्स अच्छे प्राइस हमें मिलते हैं मॉडल सेल के। ओके गाइस, तो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम एक सैंपल के तौर पे हम एक वेबसाइट को चूज करेंगे एंड हम उनमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करके मॉडल को अपलोड करके देखेंगे गाइस। उसके पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे। तो चलें क्रोम ओपन करते हैं एंड आते हैं हम यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 5 वेबसाइट्स ओपन कर लिया है। इसमें से एक स्केचफेब है, CG ट्रेडर्स है एंड अब हम इन स्केचफेब में एक मॉडल अपलोड करके देखेंगे जो मैंने मॉडल क्रिएट किया है गाइस। इसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रोफाइल जनरेट करने होते हैं। बहुत सिंपल इजी वे से हो सकते हैं गाइस, वो जैसे हम ईमेल ID जनरेट करते हैं वैसे करते हैं। यहाँ पे आएंगे प्रोफाइल में, देखेंगे गाइस मैंने यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करके रखा है। आप भी वैसे ही कर सकते हैं। सिंपली वे से आप ईमेल ID इंसर्ट करेंगे एंड यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, आपका ऑटोमेटिकली प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलते हैं मॉडल। इस मॉडल पे आके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे गाइस हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलते हैं अपलोड में आएंगे गाइस एंड ब्राउज में आकर ऑन FBX फाइल को जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था उसे चूज कर लेंगे एंड यहाँ पे ओपन पे सेलेक्ट करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे गाइस। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपलोडिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या कुछ करने हैं। आप देखेंगे गाइस यहाँ पे हमारे पास अपलोडिंग कंप्लीट हो चुका है एंड आप देखेंगे यहाँ पे हमें प्ले बटन मिल रहे हैं। इन प्ले बटन में हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे गाइस कुछ इस तरह का हमारा मॉडल दिख रहा है जो कि हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसके लिए हमारा मॉडल जैसा है गाइस वैसा हमें दिख नहीं रहा। इसके लिए हम यहाँ पे एडिट 3D सेटिंग पे आएंगे एंड यहाँ पे एडिट 3D सेटिंग पे आकर हम यहाँ पे मटेरियल में आ जाएंगे एंड मटेरियल में आप देखेंगे कि हम रोड पे यहाँ पे रोड सेलेक्ट करके रोड के बेसिक्स कलर्स पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ टेक्सचर है। टेक्सचर पे आकर जिसको हमने डाउनलोड कर रखा था इसे यहाँ अपलोड करने होते हैं गाइस। तो हम यहाँ से फटाफट अपलोड कर लेते हैं। आप देखेंगे कि मैंने रोड का टेक्सचर अपलोड कर दिया है एंड इसके बैकग्राउंड के जो बेसिक्स कलर्स है उसके कलर्स मैंने चेंज करूंगा गाइस। यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल 1 में आकर तो आप देखेंगे इन कलर को हमें चेंज करने हैं। हम थोड़े से डार्क करेंगे तो अच्छे लगेंगे। ये हमारे मॉडल्स यहाँ से दिख पा रहे हैं। हमारा ये सेव हो गया गाइस। अब हमें यहाँ से एग्जिट करेंगे। आप देखेंगे हमारा मॉडल सही से दिखने लग गया है एंड आप यहाँ से फिर अगेन प्ले करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि हमारा मॉडल दिख रहे हैं एंड इसे और अच्छे से आप कर सकते हैं गाइस, लेकिन हमारे पास यहाँ टाइम कंज्यूम हो रहे हैं। इसके वजह से मैं आपको यहाँ शॉर्ट में ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस कुछ टाइप कर देने हैं। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ अपने मन से, आप भी अपने मन से यहाँ कुछ कर सकते हैं। आप देखेंगे गाइज मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइटिंग कर दी है। आप देखेंगे गाइज कि इसमें एक क्राइटेरिया है कि गाइज हमें यहाँ पे 5 मॉडल्स अपलोड करने होते हैं। इनके बाद हम अपने प्राइस को यहाँ सेट कर सकते हैं। हमारे प्राइस सेट के ऑप्शंस अभी इनेबल नहीं होंगे जब तक हम 5 मॉडल को अपलोड नहीं करते हैं। ये एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है गाइज, ये इजिली कंप्लीट हो जाते हैं। ओके गाइज, एंड यहाँ से हम यहाँ सेव कर देने हैं एंड यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियोस कंप्लीट होता है गाइज। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी हम 3D मॉडल कैसे करते हैं एंड वेबसाइट्स पे अपलोड कैसे करते हैं। कोई कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा गाइस। एंड मेरे इस वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच।